नमस्कार, मैं भेरूलाल बंजारा एक बार पुनः चेतना कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम माहेश्वरी सूत्र के द्वारा जो वर्णमाला है, संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो वर्णमाला है, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार क्या है, पाणिनि शिक्षा पद्धति में जो है वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला पर हम आज अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं। मित्रों, जो वर्णमाला है किसी भी भाषा की प्रारंभिक सीढ़ी होती है, सूक्ष्म इकाई होती है, वहाँ से इसका अध्ययन हम करेंगे। कोई भी भाषा है उसकी आधारशिला उसकी ध्वनि वर्णमाला है। यहाँ हम सबसे पहले माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे कि वहाँ महर्षि पाणिनि के अनुसार जब भगवान शिव के द्वारा डमरू बजाया गया तो संस्कृत वर्णमाला को एक माहेश्वरी सूत्रों के अंदर एक वैज्ञानिक कर्म कैसे दिया है वो देखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला किसके अनुसार, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला को हम देखेंगे। मित्रों, एक बार पुनः हम जो माहेश्वरी सूत्र है उसको हम देखते हैं। उसका कर्म इस प्रकार निर्धारित किया गया है। देखिए, जो 14 माहेश्वरी सूत्र है भगवान शिव के डमरू से निकले हुए, कितने हैं? 14 माहेश्वरी सूत्र, 14 माहेश्वरी सूत्र है। ये 14 माहेश्वरी सूत्र को एक वैज्ञानिक क्रम दिया गया है। जो प्रारंभ के 4 जो सूत्र है उसके अंतर्गत स्वर वर्ण है, और फिर 5 से 14 तक है जो वो व्यंजन वर्ण का क्रम दे रखा है। आइए एक बार फिर से इनको देखते हैं। यहाँ वर्णमाला को क्या क्रम दे रखा है वैज्ञानिक के आधार पर, अष्टाध्यायी के अंतर्गत पाणिनि जी ने। तो पहला सूत्र है अ, ई, उ, अ। दूसरा सूत्र इसका है री, री, क। दूसरा सूत्र है रेन, री, क। तीसरा है ऐ, अंग। और चौथा जो सूत्र है आई, औ, च। ये 4 सूत्र अयुण, रिल, रिक, अयंग, अयोच। 5वां सूत्र ह, य, व, र, ट। 6ठा सूत्र है वह है लण, अयुण, रिल, रिक, अयंग, अयोच, हयवरट, लण। 7वां है य, म, ङ, ण, न, म, यमंगण नम। 8वां सूत्र है ज, ह, य। 8वां हयवरट, लण, यमंगण नम, ज, भय। 9वां सूत्र है घ, ढ, ध, श, घड़ दश। 10वां सूत्र है जब, ग, ड, द, श, जब गढ़ दश, जब गढ़ दश। 11वां सूत्र है मित्रों, 11वां सूत्र है फ, फ, छ, ठ, फ, फ, छ, ठ, फ, च, ट, त, व।
ह फ छ ठ त च ट त व। 12वां सूत्र है कपय। 12वां सूत्र है कपय। 12वां सूत्र है मित्रों कपय। 13वां सूत्र है 13वां सूत्र है श श श ह। 13वां सूत्र है श श श ह श श श र सॉरी श श श श र। और 14वां अंतिम सूत्र है हल। तो मित्रों आज अभी हम सबसे पहले लिखा था हमने कि जो संस्कृत वर्णमाला का जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं, वर्ण विचार एक टॉपिक है हमारा। स्टार्टिंग जो शुरुआती टॉपिक होता है, कोई भी हिंदी हुआ चाहे संस्कृत हुआ, उसका अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें अष्टाध्यायी के अनुसार यदि हम देखें तो वर्णों का वैज्ञानिक आधार से क्रम दे रखा है। किसमें? माहेश्वरी सूत्रों में, जो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त डमरू से उत्पन्न हुए हैं और ग्रहण किसने किए हैं? ग्रहण किए हैं अपने पाणिनि जी ने। और अपने अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, पिछली क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके अंदर उनको क्रम दिया गया है। तो इस माहेश्वरी सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला का क्या क्रम है वो आज अध्ययन इसमें करेंगे हम। तो इसको समझने से पहले हम एक बात और समझ ले कि ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र है शिव के डमरू से निकले हुए, इनमें जो लास्ट के जो हलंत वर्ण है, पुनः समझा देता हूं मैं। लास्ट के सभी के अंदर लास्ट के जो हलंत वर्ण है, वो हलंत वर्ण माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत जो हलंत वर्ण है वो डमरू से निकले हुए नहीं है। इनको पाणिनि जी ने केवल ग्रहण किया उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से केवल क्या किया? यहाँ पर ग्रहण किया है। और इसके पश्चात जब जो ये य है जैसे, तो यह हलंत वर्ण है। और एक सूत्र आता है हलंत्यम। वो हलंत्यम सूत्र यह निर्धारित करता है कि अंतिम हलंत जो वर्ण है उसका क्या हो जाता है? इत संज्ञा उसकी हो जाती है। तो देखिए इस आधार पर यहाँ जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, इनमें किस तरीके से स्वर और व्यंजनों को स्थान दिया गया है ये हम समझेंगे। इससे पहले इस 14 माहेश्वरी सूत्र पर मूल जो अष्टाध्यायी है उसके अंतर्गत 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। 42 प्रत्याहार है। अभी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत 43 प्रत्याहार है। वरदराज आचार्य जी की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अंतर्गत 42 प्रत्याहार है। और मूल अष्टाध्यायी के अंतर्गत भी 42 प्रत्याहार है। वर्तमान के अंतर्गत एक र प्रत्याहार और एक चय प्रत्याहार दोनों को सम्मिलित करके अष्टाध्यायी के अंतर्गत 44 प्रत्याहार को भी सम्मिलित 44 प्रत्याहारों को माना है। कितने प्रत्याहारों को? 44 प्रत्याहारों को। तो ये 44 जो प्रत्याहार है, इस प्रत्याहारों के आधार पर ही पूरी संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना हुई है। बात यह है कि एक बार पुनः समझा देते, प्रत्याहार निर्माण संज्ञा सूत्र है। प्रत्याहार निर्माण किस तरीके से किया जाता है? इस 14 माहेश्वरी सूत्रों पे 44 प्रत्याहारों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है वो एक संज्ञा सूत्र में आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। देखिए तो ये 42 प्रत्याहार हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत। प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वो सूत्र है। अब वो क्या बता रहा है मित्रों, देखना ध्यान से। वो सूत्र है आदिर अंतेन, आदिर अंतेन सहेता। ये प्रत्याहार निर्माण सूत्र हैं। इस सूत्र के माध्यम से ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है ना। द्विचत्वारिंशतः प्रत्याहार निर्मिति। यथार्थ 42 प्रत्याहारों का निर्माण किस तरीके से सूत्र करता है? यदि सहायता संज्ञा होगी वो किस तरीके से होगी?
है ना। किस तरीके से होगी देखना, ध्यान देना। जैसे ये कह रहा है आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। क्या है? प्रारंभ हो गया। आदि का मतलब क्या है? प्रारंभ। तो मित्रों आदि का मतलब हो गया प्रारंभ या प्रथम वर्ण, प्रारंभिक वर्ण या प्रथम वर्ण। और ये र को हलंत करेंगे तो यहां से निकल जाएगा अंत्येन। अंत्येन का अर्थ होता है अंतिम, अंतिम वर्ण, ऐसा हम ग्रहण करते हैं। प्रारंभ का अर्थ होता है पहला वर्ण और अंत्येन का अर्थ होता है अंतिम वर्ण। और यदि यदि माहेश्वरी सूत्र का पहला वर्ण, पहले सूत्र का हम ये देख लेते अ है और इसके लास्ट का वर्ण जो हलंत है उसको देखते हैं तो वो ण है। तो पहला वर्ण हमने ले लिया अ और लास्ट का ले लिया हमने न, जो हलंत वर्ण है। अब ये एक प्रत्याहार का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? प्रत्याहार का। और जब ये प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है तो उसकी संहिता संज्ञा होती है। क्या कहते हैं उसको? प्रत्याहार को ही संहिता कहते हैं। प्रत्याहार को ही क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। प्रत्याहार का निर्माण करना मतलब प्रत्याहार ही क्या है? संहिता। तो प्रत्याहार आदि अंत्येन संहिता सूत्र जो है ये क्या करता है? एक तो कोई से भी माहेश्वरी सूत्र का कोई सा भी पहला वर्ण और जो लास्ट का अंतिम वर्ण है हलंत, उसके बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सभी वर्ण वहां उस प्रत्याहार में ग्रहण किए जाते हैं। जैसे अण प्रत्याहार में अ स्वयं भी है, अण प्रत्याहार में अ स्वयं भी है और ई उ, ये तीनों ही वर्ण कौन कौन से हुए देखना एक बार। एक तो अ स्वयं है, एक बार ई हुए, अ ई और उ। ये तीन जो है अ ई उ, क्योंकि ना तो हलंत है और हलंत की इस संज्ञा हो जाती है और इस संज्ञा किसी वर्ण की हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, तो फिर वहां पे कश्य लोप सूत्र जो है वो काम कर जाता है और उसका एक तरह से अदर्शनम लोप अर्थात अदर्शन देखा जाता है, उस वर्ण का अनुपस्थित होती है उसकी। ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से क्या हुआ कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र के माध्यम से 42 प्रत्याहारों, लगभग 44 प्रत्याहार अभी स्वीकार किए गए हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत। तो इनका निर्माण किया 44 प्रत्याहार पर पूरी जो अष्टाध्यायी है पाणिनि जी ने वो रचना लिखी। हम देख रहे हैं आज संस्कृत वर्णमाला माहेश्वरी सूत्र में क्या क्रम दे रखा है, कौन से वर्णों को कहाँ स्थान दिया गया है, ये देखेंगे हम। देखिए देखिए ये जो सूत्र है हमारे पास, यहाँ वर्णमालाओं का क्या क्रम दिया गया है ये हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ जैसे मैंने प्रत्याहार निर्माण सूत्र आदि अंत्येन समझाया था, वैसे यहाँ पर हम देखते हैं अ ई उ ण को हम नहीं गिनते हैं, अंतिम वर्ण को नहीं गिन रहे हैं और क्योंकि हलंत है, हलंत वर्ण की मेन वर्णों में जो है जो मुख्य वर्ण है उनमें वो सम्मिलित नहीं होते, हलंत की संज्ञा मान ली जाती है। तो अ ई उ फिर री री आई औ, इस तरीके से हम गिनते हैं। यहाँ पर पहला वर्ण क्या है? अ, और अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पर च। तो ये सूत्र संख्या माहेश्वरी सूत्र संख्या 1 से 4 तक ले लिया हमने, प्रत्याहार का निर्माण कर लिया। आदि मतलब अ ले लिया, अंतिम क्या लिया? च। तो ध्यान में यह है अच प्रत्याहार बन गया, ये अच हमारा क्या बन गया? प्रत्याहार। अच प्रत्याहार बन गया। अब देखना ये है यहाँ पे वर्ण कौन कौन से वर्ण है हमारे पास, अ ई उ और इधर से दूसरे वाले में ले लेंगे हम री और द्री। फिर तीसरे सूत्र में चलेंगे आई औ, चौथे में चलेंगे हम माहेश्वरी सूत्र में आई और आई औ। इस तरीके से लास्ट अंतिम वर्ण हलंत है इसलिए इसको मुख्य वर्णों में हमने सम्मिलित नहीं किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनकी जो संख्या है, यहाँ जो स्वर है ये सभी एक पहले से लगा करके चौथे सूत्र तक सभी स्वर वर्ण हैं। और इन स्वर वर्ण के अलावा जब दूसरे हम सूत्र देखते हैं तो वहां हमें व्यंजन वर्णों की प्राप्ति होगी। तो एक बात तो समझ में आ जाती है
कि जो माहेश्वरी सूत्र का जो क्रम है वो 1 से 4 तक स्वर वर्णों को रखा गया है। ये वैज्ञानिक आधार दिया गया है। 1 से 4 तक माहेश्वरी सूत्रों में क्या है, वो स्वर वर्ण है सभी, इनके अलावा कोई सा ही व्यंजन वर्ण यहाँ पर नहीं है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ इस स्वर वर्ण होने के कारण 1 से 4 तक स्वर वर्ण होने के कारण इन वर्णों की संख्या कितनी हुई? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार यदि हमें पूछा जाए, माहेश्वरी सूत्राणाम अनुसारे स्वर वर्णाः सन्ति कति, तो 9, अर्थात स्वर वर्णों की संख्या माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार यदि पूछी जाती है हमें, तो उनकी संख्या हमें बतानी है कितनी? 9। ठीक है मित्रों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच, क्योंकि ये जो अच प्रत्याहार में क्या है, हम जो हिंदी में स्वर बोल रहे हैं उसी को फिर इस प्रत्याहार के अनुसार हमको क्या बोलना पड़ेगा? स्वर बोलना पड़ेगा। स्वर मीन्स क्या है? अच। क्यों? क्योंकि अच एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं माहेश्वरी सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर स्वरों को क्या नाम दिया गया है? अच। हम सामान्य तौर पर ये प्रारंभिक दृष्टि से देखते हैं कि अच संस्कृत में स्वरों को क्यों बोला जाता है। अच संस्कृत में स्वरों को इसलिए बोला जाता है मित्रों कि वहाँ प्रारंभिक सूत्र 1 से 4 तक सभी स्वर वर्णों को सम्मिलित किया गया है, और पहला सूत्र है वहाँ का अ और लास्ट चौथे का च, इन दोनों को मिला करके आदिर अंत्यन यानी प्रारंभ वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाया बिठाया पास पास, वहां सहायता हुआ, तो सहायता हुआ प्रत्याहार का निर्माण हुआ। तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर है, इसलिए स्वरों को संस्कृत में क्या कहा गया? अच। क्लियर? तो यहाँ 1 से 4 तक हमारे पास क्या थे? स्वर थे। यहाँ अ ई उ री और इल री, यहाँ से यहाँ तक संख्या जो है 1 2 3 4 5, इन वर्णों को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर वर्ण। ठीक है मित्रों, और ऐ औ इनको संध्याक्षर, संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इनको संयुक्त स्वर वर्ण भी कहते हैं। इनको संयुक्त संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण नहीं तो इनको संधि अक्षर भी बोलते हैं, संधि अक्षर। ठीक है मित्रों, ऐ औ इनको संयुक्त स्वर वर्ण बोलते हैं या फिर संधि अक्षर भी बोलते हैं। और ये जो है ये इनको ऋषि वर्ण बोलते हैं, एक मात्रिक वर्ण बोलते हैं, आगे हम अध्ययन करेंगे। और ये मूल वर्ण कहे जाते हैं, संस्कृत भाषा के मूल स्वर वर्ण कहे जाते हैं। कितने? इनकी संख्या कितनी है? 5, और संधि अक्षर की संख्या कितनी है? 4। इस प्रकार मूल स्वर वर्ण 5, अ ई उ ऋ री और ऐ औ संयुक्त 4 वर्ण। टोटल स्वर वर्ण कितने दिए गए हैं माहेश्वरी सूत्र में? 9। तो हमें पूछा जाता है, प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता है, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कि माहेश्वरी सूत्रानुसारेण स्वर्णाः सन्ति कति? 9। कितने होते हैं? 9। अब हम बात करते हैं यहाँ पांचवें वर्ण का जो पहला वर्ण है 5वें सूत्र का, वो है हमारे पास क्या? पांचवें वर्ण का पहला जो वर्ण है हमारे पास क्या है? ह। और अंतिम 14वें का जो है वो ल वर्ण है। ये दोनों को मिला लिया आदिर अंत्यन संहिता संज्ञा विधायक सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर हल प्रत्याहार हो गया। क्या प्रत्याहार हो गया? हल प्रत्याहार का निर्माण हो गया। ये हल प्रत्याहार में अब हम गिनेंगे कि यहाँ देखेंगे तो ह या वरट लण यम गण नम झप य गड़ दश जब गड़ दश खप चटत चटत व कपय ससर हल। यहाँ से यहाँ तक मित्रों कोई भी एक भी स्वर यहाँ पर नहीं है स्वतंत्र रूप से, वो व्यंजनों के साथ है उच्चारण की दृष्टि से। तो ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। इनकी संख्या कितनी होती है देख लो। इनकी संख्या यहाँ पर प्रत्याहार के अनुसार, हल प्रत्याहार के अनुसार, हल का मतलब एक देखा कि सभी हमारे पास व्यंजन वर्ण है, ह से अंतिम 5वें से लगाकर 14वें सूत्र तक। पहला 5वें का ह और अंतिम 14वें का ल, ये दोनों आपस में लिया तो प्रत्याहार बन गया। प्रत्याहार की कौन सी संज्ञा होती है? सहायता, अर्थात ये सहायता संज्ञा
हो गए। संहिता कह दो या प्रत्याहार कह दो, एक ही बात है। इनकी संख्या कितनी है? अच्छा, इनको ह से लेकर के ल तक सभी वर्ण हमने क्या देखे? व्यंजन देखे ना। तो व्यंजन को संस्कृत में क्या बोला जाता है? व्यंजनों को संस्कृत में हल वर्ण बोला जाता है। इन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों को क्या बोला जाता है? हल वर्ण। तो ये हल एक प्रत्याहार है। जैसे स्वर वर्ण में हमने देखा था कि अच, अ से लगाकर चौथा च लास्ट, वो अच हुए, वहां सभी स्वर थे, इसलिए संस्कृत भाषा में स्वरों को अचवर्ण कहा जाता है। या पांचवें माहेश्वरी सूत्र से अंतिम 14वें माहेश्वरी सूत्र का ल, हल प्रत्याहार, इन सभी सूत्रों के अंतर्गत व्यंजन वर्ण है 5 से 14 तक, इसलिए इनको हल वर्ण कहते हैं व्यंजन वर्णों को संस्कृत की भाषा में। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। या इनकी संख्या कितनी बताएगी? वो तो थी 9, या संख्या कितनी देखो। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको नहीं गिनेंगे। छठवें सूत्र के अंदर जो लण है, ल के अंदर जो अ है, उसका उपदेश अजनुनासिक सूत्र से उसका लोप हो जाता है र प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए, इसलिए यहाँ ल को क्या हुआ? मानते नहीं है। आगे हम बात करेंगे इसकी। तो इस आधार पर 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33। ह का 2 बार उच्चारण हुआ, इसलिए एक ही बार उसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 33 जो वर्ण है, ये 33 वर्ण हल वर्ण कहलाएंगे। हल मतलब कि कौन से? व्यंजन वर्ण कहलाते। कौन से वर्ण मित्रों? हल वर्ण कहलाते। तो इस आधार पर एक क्रम दे दिया कि पहले 1 से 4 तक स्वर वर्ण होंगे, और फिर 5 से लगाकर 14 का जो लास्ट 14वां ल और 5वें का ह, हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत वहां क्या है? टोटल व्यंजन वर्ण है। कौन से वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। तो आइए अब हम एक और देखते हैं इनका क्रम कि कहाँ क्या है। 5वें में क्या दे रखा है? देखिए, 5वां जो सूत्र है, यहाँ ह का 2 बार हुआ है। ह 5वें में भी है और 14वें में भी है ह वर्ण। तो यहाँ 5वें में जो ह है मित्रों, वो केवल उच्चारण के लिए ग्रहण किया गया है, यहाँ इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर ह य वर और ये ल, यहाँ तक 5 से 6 तक इन्होंने अंतस्थ वर्ण लिए हैं, है ना। अंतस्थ जो जड़ प्रत्याहार बन जाता है, उनको लिए हैं। 7वें सूत्र के अंतर्गत यमक गणनम नासिक के वर्ण है, वर्ग के 5वें वर्ण। और 8वें सूत्र 8 9, 8 और 9 के अंतर्गत वर्ग के 4थे वर्ण है। 8 और 9 के अंतर्गत कौन से? वर्ग के जब गढ़ ध, ये वर्ग के 4थे वर्ण है। और नंबर 10 जब गढ़ दश, यहाँ नंबर 10 सूत्र के अनुमानित सूत्र में वर्ग, प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण को सम्मिलित किया गया है। ये क्रम दिए गए हैं वैज्ञानिक आधार पर इस माहेश्वरी सूत्र में। और फिर 11वें और 12वें की बात करते हैं, 11वें और 12वें सूत्र की, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण का स्थान दिया गया है। खप छठ त चट त व कप य। ठीक है, फिर 13वें सूत्र की हम बात करते हैं। तो 13वें सूत्र में मित्रों क्या है? 13वें सूत्र के अंतर्गत यहाँ उष्म वर्णों को सम्मिलित किया गया है, च स स और ह। 13वें और 14वें दोनों के अंतर्गत 14वें का ह। तो यहाँ किसको स्थान दिया गया है? उष्म को। स श स और र तो हलंत है, इसलिए इनको नहीं गिनते हैं। ये जो हलंत वर्ण है, इन हलंत वर्णों को नहीं गिना जाता है, क्योंकि इनका केवल उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पर ग्रहण किए हैं पाणिनि जी ने। आ गई बात समझ में? तो यहाँ इस आधार पर इनको एक वैज्ञानिक क्रम दिया वर्णों को। यहाँ प्रश्न में, पेपर में पूछने लायक बात यह है इन माहेश्वरी सूत्रों से कि स्वर वर्ण मूल जो माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण कितने हैं? तो वो 9 है। 9 में से मूल कितने हैं? तो 5 है, पंच राइट करना है। और यदि हमें पूछा जाए संयुक्ताक्षर कितने हैं स्वर वर्ण, तो वो चतवार है, 4 है। यदि हमें व्यंजन वर्ण पूछे जाए कि हल वर्णों की संख्या कितनी माहेश्वरी सूत्रानुसार है, तो कितनी है? 33 है। तो
आगे हम इस बात को और देख रहे हैं कि ये जो 33 और वो 9, ठीक है मित्रों। यहाँ अब और हमारे हमसे परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है इस माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार प्रश्न, तो ये पूछा जाता है, ध्यान देना, कि यहाँ कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो हमें लिखना है ह वर्ण का। कौन से वर्ण का? ह वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। कहाँ कहाँ? माहेश्वरी सूत्र संख्या 5 और माहेश्वरी सूत्र संख्या 14 के अंदर। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे एक और बात देखनी हमको कि जो नंबर 6 में लण सूत्र है, ये नंबर 6, यहाँ पे क्या किया है, इस लण के अंतर्गत न तो ऑलरेडी संज्ञा है इसकी, तो आदर्श नाम लोपः तशिलोपः सूत्र से लोप हो जाता है, और ये ल के अंदर जो विद्यमान है अ, इसकी इत संज्ञा करी है। ये इत संज्ञा किसने करी है? इसकी इत संज्ञा करने की क्या आवश्यकता हुई? र प्रत्याहार निर्माण करने के लिए, र प्रत्याहार निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई। अब इसकी इत संज्ञा विधायक सूत्र जो 6 है, उन 6 इत संज्ञा विधायक सूत्रों में से जो एक सूत्र है उपदेश अज अनुनासिक सूत्र, वो इसकी इत संज्ञा कर देता है अ की, और वहां र प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। इस आधार पर इसको नहीं गिना था, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि लण के अंदर जो अविद्यमान है उसका पूछा जाता है, इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? उपदेश अज अनुनासिक सूत्र से। इस आधार पर वो माइनस हो जाता है एक ल वर्ण, तो वहां जैसे आप गिनते हो तो 34 होते हैं, लेकिन फिर 33 ही हमारे सामने रह जाता है। त्रय त्रिंशतः वर्णाः सन्ति माहेश्वरी सूत्रानुसारेण व्यंजन वर्णाः। ठीक है, अब ये तो थी मुख्य मुख्य बातें। अब हम आ जाते पाणिनि शिक्षा पद्धति में, जो वर्णमाला है, हमें वहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं पाणिनि शिक्षा पद्धति में, हम देखते हैं कि 63 से 64, 63, 64 वर्णमाला वर्ण हमें कुल वर्ण मिलते हैं अष्टाध्यायी के अंदर। तो वो कौन कौन से? सामान्य वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? स्वर और व्यंजन। मैं पाणिनि शिक्षा पद्धति में कौन से वर्ण हैं? स्वर और व्यंजन वर्ण। इनका अध्ययन हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। आइए, संस्कृत वर्ण विचार, अर्थात ये टॉपिक होता है हमारा, कोई सी भी परीक्षा ले लो। तो यहाँ मित्रों इस के अनुसार हम यदि बात करते हैं तो एक भाषा होती है, उस भाषा का जो मुख्य आधार होता है वो होता है वर्ण। वो वर्ण को मूल रूप से हम कहते हैं क्या? ध्वनि। क्या कहते हैं मित्रों? ध्वनि। ध्वनि ही वर्ण है। लेकिन ध्वनि वर्ण का आधार ध्वनि ने कैसे ग्रहण किया? क्योंकि इसकी क्या आविष्कार हो जाती? व्यवस्थित लिपि। ध्वनि को जब व्यवस्थित लिपि में लिखा गया तो उसको वर्ण का आधार दिया गया। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सूक्ष्म इकाई होती है, जिसका अंतिम विभाजन किया जा चुका हो और कोई विभाजन उसका हम शेष करना नहीं रहा हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है सामान्य। तो एक भाषा का जो प्रारंभिक सीढ़ी है, चाहे वो संस्कृत हुई, चाहे इंग्लिश हुई, चाहे हिंदी हुई, कोई सी भी, उसका प्रारंभिक जो सीढ़ी है, प्रारंभिक आधार है, वो कौन होता है? वर्ण। कौन होता है मित्रों? वर्ण। तो हम इस क्लास के अंदर वर्ण विचार यानी कि वर्णों का अध्ययन ही कर रहे हैं पाणिनि शिक्षा पद्धति के अनुसार। आइए, एक छोटी सी परिभाषा है वर्णों की, उसको समझते हैं। देखिए, वर्ण किसे कहेंगे? इन्हें वर्ण कह दो या ध्वनि इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है मित्रों, भाषा की सबसे
छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अंतिम विभाजन किया जा चुका हो, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वर्ण कहते। देखिए, ये छोटी सी परिभाषा है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई जिसका क्या किया जाएगा? अंतिम विभाजन किया जा चुका हो और कोई विभाजन करना शेष नहीं रहा हो। अब कैसे? जैसे हम बात करते हैं, देखिए, जैसे हम स्वर में ले लेते हैं कि अ, ई, उ, ये 3 वर्ण हमने लिए। अ, ई, उ, ये स्वरों के अंतर्गत ये लास्ट स्टेज होती है इनकी। लास्ट, इनको और अधिक छोटा हम नहीं कर सकते। मात्रिक दृष्टि से देखते हैं तब भी हम नहीं कर सकते, ऋष्व हो जाते। इनका लास्ट विभाजन है और इनका और कोई विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे व्यंजन में देखते हैं तो क है, प है, च है, त है। ये हलंत वर्ण मूल स्वरूप व्यंजनों का लास्ट स्टेज इनकी व्यंजनों की यही होती है। इसके अलावा और कोई विभाजन इनका नहीं रह जाता है। तो मित्रों, ये जो परिभाषा है कि सबसे छोटी जो इकाई है भाषा की, वो वर्ण कहलाती है। छोटी सी थी ये परिभाषा, इसको हमने वापस स्पष्ट किया ये कि इस तरीके से अंतिम विभाजन है वर्णों का। क्या है ये? अंतिम विभाजन। ये अंतिम विभाजन कहेंगे इसको हम। और ये अंतिम विभाजन ही स्थिति, अंतिम विभाजन की स्थिति ही क्या कहलाती है? वर्ण। जो परिभाषा हमने ऊपर लिख रखी है। आइए, वर्ण की परिभाषा के पश्चात हम देखते हैं कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के अनुसार पढ़ेंगे हम वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्णाः द्विधा सन्ति। वर्णाः कति सन्ति? द्विधा सन्ति। अर्थात वर्ण 2 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं संस्कृत। वर्ण जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के स्वीकार किए गए हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के मित्रों? 2 प्रकार में। तो वर्ण द्विधा सन्ति, अर्थात वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वर्ण स्वीकार किए गए। वर्ण 2 प्रकार के स्वीकार किए। वर्ण के 2 भेद या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मित्रों? देखिए, सबसे पहला जो है और सबसे दूसरा। सबसे पहला जो है हमने देखा था माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत, उसको बोलते हैं हम सूत्र प्रत्याहार के अनुसार अच प्रत्याहार। अच के अंदर जो सभी जो वर्ण थे वो सभी वर्ण कौन से थे? अच प्रत्याहार में सभी वर्ण थे स्वर वर्ण। और अच स्वरों को ही संस्कृत में अच वर्ण कहते हैं, क्योंकि अच क्या है? प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण जो है वो स्वर वर्ण है। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो वहां पर हमने माहेश्वरी सूत्र संख्या 5वें का ह और 14वें का ल, ये प्रत्याहार निर्माण किया था। इस पूरे 5 से 14 के बीच में जो जितने वर्ण थे वो सभी व्यंजन वर्ण थे। तो यहाँ हमने संस्कृत भाषा में व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? हल वर्ण कहते हैं। कौन से वर्णों को? व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं? हल वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार वर्ण के जो भेद है मित्रों, वर्ण के भेद हो जाते हैं 2 मुख्य रूप से। कितने भेद हो जाते हैं? 2। हम सबसे पहले अच की बात करेंगे, तत्पश्चात हम हल वर्णों पर जाएंगे। तो यहाँ हल वर्ण की संख्या क्या है? अच वर्ण की संख्या क्या है? ये सभी हम अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए नंबर 1 हम लेते हैं अच वर्ण। कौन से वर्ण? अच वर्ण। अच अर्थात स्वर वर्ण।
मित्रों, अचवर्ण क्या है? अचवर्ण किसे कहते हैं? ये स्वरवर्ण है। ये एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूं कि वे वर्ण या वे ध्वनि, ध्वनि ही वर्ण है और वर्ण ही क्या है? ध्वनि है। तो यहां जो अचवर्ण है, इसकी परिभाषा पे यदि हम जाते हैं तो परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि फेफड़ों से उठी जो श्वास वायु, हमारा कोई भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु वो कहाँ से उच्चारित होती है? प्रारंभिक उच्चारण स्थान उर काकल को बताया है महर्षि पाणिनि जी ने। कोई सा भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं उर या काकल से ही हमारा जो है उच्चारण होता है वर्णों का। तो यहाँ से जो फेफड़े, यहाँ से जो उठती है श्वास वायु, तो परिभाषा में लिखा गया कि फेफड़ों से उठी श्वास वायु हमारे मुख विवर के अंतर्गत है, यानी हमारे मुख के अंतर्गत विभिन्न जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत इत्यादि, इनको बिना स्पर्श करे और हमारे मुख के अंतर्गत बिना रुकावट के, बिना संघर्ष के, बिना अवरोध के स्वतः ही मुख से बाहर निकल जाए, तो वे ध्वनि या वर्ण कहलाते हैं क्या? स्वर वर्ण। तो यहाँ पर परिभाषा छोटी सी है। क्या परिभाषा है? वे वर्ण या ध्वनि, वे वर्ण या ध्वनि जिनके जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठी वायु, फेफड़ों से उठी प्राण वायु या श्वास वायु कह दो का हमारे मुख से, हमारे मुख में बिना किसी, हमारे मुख में से हमारे मुख में से बिना किसी रुकावट, रुकावट के दो, संघर्ष, रुकावट के दो, संघर्ष के दो, विराम के दो या अवरोध के दो, वे वर्ण या वे ध्वनि जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठी जो श्वास वायु प्राण वायु है, प्राण वायु का हमारे मुख में से बिना किसी रुकावट, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी विराम अवरोध के मुख से बाहर, मुख से बाहर आना अच, जिनको स्वर बोलते हैं, वर्ण कहलाते हैं या कहते हैं। वे वर्ण या वे ध्वनि जिनका उच्चारण हम कर रहे हैं तो फेफड़ों से उठी जो श्वास वायु है हमारे मुख के अंदर स्वतः ही बाहर निकल जाए, मतलब बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट के, तो वे जो ध्वनि है, वे जो वर्ण है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। एक इसकी जो परिभाषा है मित्रों वो ये है कि स्वराजन्ते, स्वराजन्ते इति स्वराः, वह राजन्ते इति कह, वह राजन्ते इति कह, स्वराजन्ते इति स्वराः, वह राजन्ते इति स्वराः। अर्थात जो
स्वयं उत्पन्न होते हैं, उन्हें किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। जो 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 ध्वनि या वर्ण जो ध्वनि या वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से स्वतः ही उच्चारित हो स्वर वर्ण कहते या कहलाते। मित्रों, फिर है स्वर आजन्ते इति स्वराः, वे वर्ण या ध्वनि जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से किसी की सहायता नहीं होती है, वे स्वतः ही मुख से उच्चारित हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं क्या? स्वर वर्ण। मित्रों, हमने दो परिभाषा स्वर वर्णों की देखी है। एक तो ये सामान्य परिभाषा है, एक माहेश्वरी जो पाणिनि शिक्षा पद्धति उसके अनुसार हमने देखी, और दूसरी सामान्य परिभाषा है कि स्वर आजन्ते इति स्वराः, अर्थात बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही उच्चारित किए जाते हैं, इनकी किसी की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः उच्चारित होते हैं, वे कहलाते हैं स्वर वर्ण। तो यहाँ स्वर वर्ण की परिभाषा हमने अभी देखी है। तो स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण के अंतर्गत अब हम देखेंगे कि जो स्वर वर्ण है जिनको हम क्या बोल रहे हैं? अच संस्कृत में, इनके अच या स्वर वर्ण जिनको हम बोल रहे हैं के भेद या इनको वर्गीकरण किया है। इनके कितने भेद है? स्वर वर्ण हमने समझ लिया कि बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से वो स्वतः ही उच्चारित होते हैं, मुख के अंदर बिना अवरोध के, कोई बिना संघर्ष या रुकावट के सीधे स्वतः ही बाहर निकलती है प्राणवायु, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर जो अच वर्ण है, जिनको हम स्वर वर्ण कह रहे हैं हिंदी में, उनके भेद कितने हैं? तो इनको पाणिनि शिक्षा पद्धति में 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों। सबसे पहला है वो है ह्रीश्व अच वर्ण, इन्हीं को हम एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक, इन्हीं को हम मूल स्वर वर्ण कहते हैं। आगे बात समझ में? और इन्हीं को हम छंद की भाषा में लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छंद की भाषा में हम लघु वर्ण बोलते हैं। लघु के लिए जो है हमारा ये खड़ी पाई का चिन्ह होता है छंद की भाषा में। तो ये कुछ अन्य इनके नाम थे मात्रा के आधार पर। दूसरा जो हमारा फैक्ट है, प्रकार है, वह है दीर्घ। दीर्घ स्वर या अच वर्ण। दीर्घ कह दो, स्वर या अच वर्ण। ये इनको हम द्विमात्रिक भी बोल सकते हैं। इनको कितना बोल सकते हैं? द्विमात्रिक। नंबर 3 पे हम आते हैं, तो नंबर 3 हमारा आता है प्लुत अच वर्ण। नंबर 3 हमारे पास क्या है? प्लुत अच वर्ण। तो नंबर 3 जो है अच वर्ण है। मित्रों, अच वर्ण यहाँ जो, अब इनकी संख्या अलग है, द्विमात्रिक है, ये हम इसको बोलेंगे त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक अच वर्ण बोलते हैं। तो इस आधार पर जो है मित्रों, यहाँ स्वर वर्ण जो एक मात्रिक है, दीर्घ अर्थात द्विमात्रिक है, और नंबर 3 जो है प्लुत त्रिमात्रिक। इन 3 प्रकार के जो वर्णों को हम अगली जो क्लास है उस क्लास के अंदर विस्तृत तौर पे देखेंगे, इनकी संख्याएं कितनी है, क्या क्या है।
यहाँ इनकी संख्याओं की हम यदि बात करते हैं तो ये ऋष्व जो है ऋष्व की बात करते हैं तो इनकी संख्या 5 होती है, और दीर्घ की बात करते हैं इनकी संख्या 8 होती है, और प्लुत अचवर्ण की यदि हम बात करें तो 8 होती है या 9 होती है। तो मित्रों प्रत्येक को हम देखेंगे, ऋष्व अचवर्ण, दीर्घ अचवर्ण और प्लुत अचवर्ण, ये तीनों आधार को हम अगली नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसके अंदर हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, अब एक क्या सिस्टम हो गया है। और कैसे हो?